जी मैम, इसके पीछे रीज़न यही है कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है, इस वजह से ये लिखना पड़ा। वो मैं आया हूँ ना, तो और उसको रात को उसकी बैटरी भी किसी ने निकाल ली है रिक्शे की, और उसकी जो पीछे फ्लैक्स मैंने लगाई थी वो भी उन्होंने उतार ली है। तो आप ये चोरों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो मैं उनको फिर आगे से जवाब भी देता हूँ कि ये चोर नहीं है, आप सिर्फ एक ये शक की बुनियाद पे चोर कह रहे हैं। जी मैं मियाँ साहब के लिए बस यही है रिक्वेस्ट है कि पीछा मोड़ पे माइया तेरी लोड पे आ गई। अच्छा, आपने इमरान खान को लव यू मिस यू क्यों नहीं कहा? जी अभी तक के हालात तो देखकर तो यूँ ही लगता है आई हेट यू कहना पड़ेगा। जी मियाँ साहब के लिए एक नारा है मेरे लिए, शेर एक बारी फिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्राइम टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट पकीज़ा ज़हीर। आज मैं मौजूद हूँ अली टाउन में और यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बड़ी ही अफसोसनाक कह सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी है। ये है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला एक पम्फलेट जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आई मिस यू नवाज शरीफ, वो पम्फलेट इंटरनेट पे इतना वायरल हुआ कि लोगों से जो है वो इनकी खुशी और इनकी मोहब्बत नवाज शरीफ के लिए बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उनका पम्फलेट जो है वो उतार लिया, इवन उनके क्या कहते हैं रिक्शे से बैटरी निकाल ली और भी बहुत सारे इनके साथ हादसा पेश आए, इनका मोबाइल भी ले लिया। अब मैं आपको वो पम्फलेट दिखा तो सकती हूँ, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये उसके जैसा है। वो वाला पम्फलेट जो है वो मुखालिफिन ने पम्फलेट को फाड़ के ये समझा कि इनके दिल से मोहब्बत निकाल लेंगे, लेकिन इनके दिल में नवाज शरीफ के लिए इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने जो है वो दोबारा वैसे ही तैयार कर लिया है एग्जैक्ट। आए नाजरीन, मैं आपकी बात कराती हूँ उस नौजवान से जिसने इसको इतनी मेहनत से तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली, इसके पीछे रीज़न क्या थी? आपने क्यों मतलब मिस यू नवाज शरीफ का पम्फलेट बनाया? जी मैम, इसके पीछे रीज़न यही है कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है, इस वजह से ये लिखना पड़ा। लिखना तो नहीं था, पर इन्होंने महंगाई की ना हद कर दी है, जिस वजह से ये मुझे मजबूरन में ये लिखना पड़ा। क्योंकि पिछली हुकूमत जो गुज़री है उसमें अच्छा रोज़गार था हमें, और सब भाई रोज़गार भी अच्छा हम कमा रहे थे और घर का अच्छा सर्कट भी चल रहा था। तो अब जो है ना वो नहीं। ये मिस यू आप अपनी वाइफ को भी कह सकते थे। शादीशुदा हैं आप? जी मैम। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपकी शादी? मेरी शादी को हो गए हैं 6 साल हो गए। तो अपनी बेगम को जाके कहें आई मिस यू। आपने मतलब ये थोड़ा अजीब लगा, एक न्यू स्टाइल निकाला है इन्होंने, मतलब नवाज शरीफ से मोहब्बत का। अपनी वाइफ को भी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट जो है वो नवाज शरीफ को ही कह दिया मिस यू। कि मियाँ साहब से जो मोहब्बत है ये नई हुकूमत आने के बाद, उनके जुल्मों के बाद आई है आपके अंदर, या शुरू से ही थी? नहीं, ये शुरू से ही थी, पर उन्होंने बस जैसे अंदर लावा जो बंदे के अंदर भड़क रहा होता है ना, वो ये नई हुकूमत ने निकाली है। और मोहब्बत तो हम शुरू से ही करते हैं मियाँ साहब से, और उनको सपोर्ट भी करते रहे हैं। हम बहावल नगर में रहते थे, तो वहाँ से हम राना रऊफ़ साहब हैं, उनको MP हैं जो हमारे उधर के, हम उनके लिए वोट इकट्ठे किया करते थे बहावल नगर में। तो हर बार मैं लाहौर में जो मैं आ गए 10 साल हो गए इधर आए हुए, तो स्पेशली वोट इकट्ठे करने के लिए और वोट डालने के लिए हम वहाँ बहावल नगर जाते हैं। अच्छा, वो पुराना वाला पम्फलेट का है, उसके बारे में बताएं हमें, वो नज़र नहीं आ रहा। जी मैम, वो पुराना पम्फलेट जो लगाया हुआ था ना, वो मैं सारा दिन रिक्शा चलाता रहा हूँ। शाम को मैं घर गया हूँ तो रिक्शा मैंने खड़ा किया है, तो सुबह मैं आया हूँ ना, तो और उसको रात को उसकी बैटरी भी किसी ने निकाल ली है रिक्शे की, और उसकी जो पीछे फ्लैक्स मैंने लगाई थी वो भी उन्होंने उतार ली है। और वहाँ पे मैंने देखी पीछे बोर जी ना, मतलब गुस्से का इजहार उन्होंने किया, वो फ्लैक्स को पीछे से काट दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको किसका काम लग रहा है? किसी ऑपोजिशन वाले का काम है या फिर किसी ने आपके साथ ज़ाती दुश्मनी निकाली है? मैम, ये लगता तो अपोजिशन वाला है, ज़ाती दुश्मनी वाला तो कोई ऐसा है नहीं। और जिसका ये काम है ना, ये अपोजिशन वाला है मुझे, क्योंकि धमकियाँ भी काफ़ी आई हैं फ़ोन पर, और कभी कभी तो रात को 2-2 बजे मुझे कॉलें करते हैं और मुझे सोए हुए को उठा के और इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं। और PTI के में मुखालफ भी इन बीच में आए हैं, उन्होंने भी मुझे धमकियाँ दी हैं कि आपने ये पीछे फ्लैक्स क्यों लगाई हुई है, किस लिए लगाई है, तो आप ये चोरों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो मैं उनको फिर आगे से जवाब भी देता हूँ कि ये चोर नहीं है, आप सिर्फ एक ये शक की बुनियाद पे चोर कह रहे हैं। चोर मैंने उनको कहा कि चोर वो लोग नहीं हैं, चोर आप लोग हैं PTI वाले, और जो गरीबों के लिए अभी तक आपने कुछ नहीं किया, और 15 दिन बाद आपकी रेट लिस्ट नहीं आती है, और महंगाई जो है नीचे जाने के बजाय ऊपर ही जा रही है।
अच्छा, मुझे बताएंगे मुस्लिम लीग नून के किसी मेंबर ने आपकी कोई हेल्प शेल्प भी की है? आपने मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में इतना प्यार का इजहार किया? मैम अभी तक तो नहीं ऐसा, क्योंकि अभी फ़ोन पे ही राब्ते चल रहे हैं। और रात को मुझे एक आई है, अमेरिका से कॉल आई है, मोहम्मद इलियास साहब हैं। उन्होंने कहा है कि जी मैं आपके लिए कुछ फ़ंड भेजूँगा और आपने बच्चों को अपने के लिए कुछ लेकर देना है। और काफ़ी उन्हें अभी तक ना वैसे ज्वाइनिंग ही चल रही है ग्रुप में, काफ़ी जो उनके मेंबरान हैं मुबारकबाद देते हैं MPA MNA। और आज भी एक और फ़ोन आया था MPA का 338 में आया था हल्का NA, वहाँ उन्होंने भी कॉल करके मुबारकबाद दी है और ख़ुशी का इज़हार किया है। और पैसे इनाम का अभी तक कोई किसी ने ऐसा नहीं किया जिक्र, तो सारे मुबारकबाद ही दे रहे हैं। और मियाँ मरीम साहबा ने जो आपकी फ़ोटो ट्वीट की है बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वाकई में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अभी वो आपको सुन रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं मियाँ साहब के लिए बस यही है रिक्वेस्ट है कि पीछा मोड़ पे माइया तेरी लौट पे आ गई। ये आपने लाइन लिखी है पम्फलेट में कि हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, तो मुझे ये बताएं कि पुराने पाकिस्तान में ऐसा क्या था जो अब इस नए पाकिस्तान में नहीं है? जी ये पुराने पाकिस्तान में तो कभी ना होता था साल में 6 महीने बाद कोई महंगाई आती थी, पर अब जो नया पाकिस्तान है इसमें तो हर 15 तारीख के बाद नया इंजेक्शन भर के गरीब आवाम के लिए रखा होता है। और जब भी नई 15 तारीख आती है तो नया टीका लगाया जाता है गरीब आवाम को। अगर आपको मियाँ साहब की पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने का जो है वो मौका मिले तो आप लड़ेंगे कि नहीं? मैम लड़ने का तो कोई मसला नहीं है, लड़ सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी तालीम नहीं है। मुक्कों से नहीं लड़ेंगे, वैसे हम पार्टी का जैसे अब भी हम पंगा ले रहे हैं जैसे, और डरते तो नहीं हैं हम। और वैसे ये हमारी तालीम इतनी नहीं है जो हम ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, क्योंकि तालीम हमारी इतनी कम है कि हम ये इसलिए नहीं आ सकते इलेक्शन में। अगर इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह अपनी हुकूमत कर ले तो फिर क्या करेंगे आप? मैम वो तो बस खुली आंखों से ख्वाब दिखा रहे हैं अवाम को, और वो हर बार यही गरीब अवाम को टीका लगाने के लिए उनको ख्वाब दिखाते हैं कि मैं आपको महंगाई कंट्रोल कर रहा हूँ, और महंगाई कंट्रोल हो चुकी है। हर बार वो कोई ना कोई रिलीफ दिखाते हैं, पर वो जब लेने जाते हैं तो आगे से हमें नहीं मिलता है। अच्छा, आपने इमरान खान को लव यू मिस यू क्यों नहीं कहा? जी अभी तक के हालात तो देखकर तो यूँ ही लगता है आई हेट यू कहना पड़ेगा, और आई लव यू कहने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है, क्योंकि मौजूदा अभी तक देख लें अब 4 साल गुजर चुके हैं और उनके कुछ माह ही रह गए हैं हुकूमत से अलविदा लेने का। और कुछ लोग कहते हैं कि वो दोबारा आएंगे इस हुकूमत में। ये तो बस वो अभी ख्वाब है उनके, जो कुछ लोग हैं ना उनके, वो सिर्फ गिदड़ धमकियाँ देने वाले हैं जो मुझे फ़ोन पे देते रहते हैं, वो ही हैं बस। और आने की वो छोड़ दें कि ये दोबारा वापस आएंगे। अगर मरियम नवाज आपको एक अच्छा सा कारोबार कुछ शॉप बना के दे देंगे, ये लो बैठ के कमाओ, तो फिर क्या करेंगे? मैं मेरे लिए तो खुश नसीबी होगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने PTI में तो कोई ऐसी रिलीफ नहीं मिली है जो उन्होंने कामयाब नौजवान कहा था। उसमें उन्होंने कहा था जी अच्छी भली उसमें प्राइवेसी चाहिए, बैंक चाहिए, उनको स्टेटमेंट चाहिए उसमें, और मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं क्योंकि छोटा मजदूर हूँ। और मरियम साहबा इसकी तो है कि वो कुछ कर सकेंगे हमारे लिए। चले अब भाई साहब से हम एक बार जो है ना नवाज शरीफ के लिए नारा लगवा देते हैं। जी मियाँ साहब के लिए एक नारा है मेरे लिए, शेर एक बारी फेर। मेरी मियाँ नवाज शरीफ से गुजारिश है कि वो जल्दी से पाकिस्तान आए और आके इनसे भी मिलें और पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाएं। बहुत सारी गरीब आवाम जो है आपका इंतज़ार कर रही है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.